अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो आज का दिन रूटीन जैसा ही चल रहा था, लेकिन आज दिन रोज जैसा नहीं था क्योंकि आज एक स्पेशल दिन था। वो क्या स्पेशल दिन था कि आज मेरी शहजादी का बर्थडे था। आज ही के दिन अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर हमारी गोद में इसे दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। एंड गिवन यहाँ मेरे ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स भी मेरी शहजादी को चॉकलेट्स दे देते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इन बच्चों से चॉकलेट रिसीव करते हुए, लेकिन मेरी अबिहा जो कि रोज सही रहती है आज कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा सी रही थी। फिर अचानक से आई नानी, खाला, मामू सब आ गए अचानक से। कुछ पता ही नहीं था एंड कुछ अंदाजा भी नहीं था कि ये इतना सब कुछ ऐसे हो जाएगा। ये ड्रेस मुझे पहले ही इनके मामा दे गए थे, बट मैं अब दिखा रही हूँ। इसी के साथ साथ मैंने मैचिंग का अपने लिए भी येलो ही आउटफिट निकाल लिया था। जब नानी, नाना, खाला यानी सब आ गए तो सोचा क्यों ना बिरयानी बना ली जाए। भाई सब आ गए हैं तो क्यों ना बिरयानी बना ली जाए, और आज स्पेशल डे भी था तो सब हम लग गए थे बिरयानी की प्रिपरेशन। यहाँ अम्मी ने बच्चों को चिकन सूप भी बनाकर दे दिया था और यहाँ इनकी खाला इन्हें चिकन सूप पिला रही थी। देखिए किस तरीके से अभी पहले से पहले आ करती है, लेकिन उसकी खाला उनके मुंह में दे देती है। खैर फिर उसके बाद यहाँ अम्मी ने चावल बनने के लिए रख दिए थे और सूफिया भी सारा डेकोरेशन का सामान ले आई थी और वो उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई थी। मैंने यहाँ एक साइड में रख दी थी चाय। मैंने कहा क्यों नहीं चाय पी ली जाए, शाम की चाय बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि सब हबड़ा दबड़ी हो रहा था। कुछ प्री प्लान तो था ही नहीं, प्री प्लान होता तो सब उसके हिसाब से ही चलते, लेकिन अचानक से ही सब कुछ एकदम होता है। अम्मी भी आती हैं, खालाएं भी आती हैं और फिर सारा डेकोरेशन का सामान भी आ जाता है। तो सोचते हैं कि भाई क्यों ना बच्ची को खुशी कर दिया जाए, क्योंकि इसका फर्स्ट बर्थडे भी ऐसे ही निकल गया था। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही थी। अब यह वैसे रोज ठीक थी एंड मॉर्निंग से भी ठीक थी, लेकिन शाम होते होते जैसे ही सबको देखा उसने आते हुए, वो इतना चिड़चिड़ाने लग गई बहुत ही ज्यादा। लेकिन ये बिहेवियर मैंने नोट करा है बच्चों में होता है। वैसे अकेले मस्ती से खेलते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन जहाँ देखेंगे कि कोई मेहमान आ गए या हम इनको कहीं लेकर चले गए, वहां तो बस इनके ड्रामे बंद ही नहीं होने का नाम लेते। वहाँ तो बस नॉन स्टॉप ड्रामे चलते रहते हैं और हम इन्हें संभालने में ही लगे रहते हैं। मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन सब थे तो वही गुस्से भी कंट्रोल करना पड़ता है। अकेले रहते हैं तो हम बच्चे को डांट लो कर लो चल जाता है, लेकिन नानी खालाओं के सामने ना ही तो हम बच्चे को डांट सकते, ना ही उन्हें हाथ लगा सकते और ना ही उफ कह सकते, क्योंकि वो तो उनके लाडले होते हैं, है ना। हम तो कुछ चीज ही नहीं है, हम तो बेचारे ऐसी हैं आलतू फालतू, बस इन्हें संभालने में ही लगे रहे। यहाँ मैं अबिहा के चक्कर में और ज्यादा मतलब क्राउडी सा हो रहा था, तो उस चक्कर में मैंने अखनी की वीडियो बनाना ही मैं भूल गई। जब अखनी बनने के लिए रखी तो क्या क्या डाला ऑलमोस्ट वैसे आप सबको पता ही होगा, क्योंकि आजकल हर घर में बिरयानी बनती है और अलग अलग टेस्ट होता है। यानी अब देखा जाए ना तो मैंने मतलब जितना मैं हर किसी के घर जाओ तो बिरयानी मिलती है खाने को, लेकिन हर किसी का टेस्ट अलग होता है और हर टेस्ट में बड़ा जायका होता है। अब यहाँ लेयर्स जमाई है अम्मी ने और अब इसे दम पर रखेंगी। थोड़ी यहाँ अम्मी नींबू का रस डाल रही हैं लेयर्स के ऊपर। अम्मी और क्या डालोगे अब इसके ऊपर, ताकि टेस्ट अच्छा आए, टेस्ट और एनहेंस हो जाए बिरयानी का। और ये मत सोचिएगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे भी खाना बनाना आता है, बट इतनी ज्यादा क्वांटिटी में थोड़ी डरती हूँ। टमाटर के स्लाइसेस भी डाल रही हैं इसके ऊपर। और अम्मी और क्या डालोगी, बस प्याज डालेंगे। प्याज कल लाइट ब्राउन को पूछ रही थी। अच्छा, हमारी बर्थडे गर्ल भी देख रही हैं जिन्होंने अपनी पीपी फैला ली। आपने ये अपनी पीपी फैला ली, इसे छुटाओ, जाओ क्लीन करो, जाओ अंदर जाओ। यहाँ पर गरम कर रख दिया है गैस पर। अब इसमें अम्मी अचार की मिर्चें डाल रही हैं। टमाटर तक तो हमने देख लिया था, ये अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अभी हमारी ये वाले चावल भी डालेंगे, एक लेयर और इसकी बनेगी, वो फर्स्ट लेयर है। नहीं क्या हुआ तुम्हारी अभी तक ये नहीं हुई क्या डेकोरेशन? हम तो कितने गुंडा कर दी कर लो, ऐसी आओगी। और क्या यही आ रहा है सब दिन मेरे लो। क्या हुआ अभी तक नहीं निपटाई डेकोरेशन? मैडम जी हम तो गुंडा कर दी कर। अपने घर पे करना, गुंडा कर दिया, डेकोरेशन करो जल्दी से, चलो चलो निपटाओ जल्दी से। इधर अभी है क्या कर रही हो? और तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतने छोटे तुम क्या कर रहे हो? इनकी बेचारों की 2 दिन से तबीयत खराब हो रही है। ये रही हमारी बर्थडे गर्ल। अभी से हाय, अभी हाय। ये हमारी आज बटरफ्लाई बनी हुई है। यहाँ सूफिया ने सारे बैलून्स वगैरह के फ्लावर्स में यानी अच्छे से टाई कर दिया था बैलून्स को। अम्मी डाल रही हैं अब अम्मी फ्राइड ऑनियन। बिरयानी का मसाला खत्म हो चुका है, सो हम वो मंगा रहे हैं इनसे। अब जाइए बिरयानी का मसाला ले आइए जल्दी से। अम्मी डाल रही हैं अब बिरयानी का मसाला। बिरयानी का मसाला मंगा लिया है, नानू जाकर ले आई थी।
ऑलमोस्ट तैयारी पर ही है ये। फाइनली हमारी बिरयानी पकने वाली है, यमी यमी सी। अब इसकी सेकंड लेयर डालेंगी अम्मी। ये रहे चावल, अब इसकी सेकंड लेयर डाली जाएगी। यहाँ पर डल रही है सेकंड लेयर। माशाल्लाह, यहाँ अम्मी ने ये रहा सब कुछ लेयर सारी अरेंज कर दी। 3 लेयर बनी है माशाल्लाह। और ये कपड़े को गीला करके इसे दम देने के लिए रख दिया है। अब इसे अम्मी दम दे रही हैं। दम कल हम पर नहीं, कल शायद मैंने दम अंडे की रेसिपी शेयर करी थी, देखिए आप लोगों ने, उसे जाकर ज़रूर देखना। वो दम अंडे भी बहुत अच्छे बनते हैं, ट्राई ज़रूर करना। और मैं अब यहाँ पर लगाऊंगी अपने रायते में तड़का। और ये मांग रही हैं मुझसे प्लेट। तंग अब भी बहुत कर रही हैं। चलिए हल्का सा ज़ीरा डाल के लगाते हैं अपना तड़का, फिर मिल लेते हैं। वैसे तो हमारा कोई प्लान नहीं था बर्थडे का, ना ही हमने पहले से कोई बर्थडे, पहले तड़का लगा लूँ फिर बताऊंगी, है ना। यहाँ शायद अम्मी इसमें भी हरा धनिया भी डालेगा। किस में डालोगे हरा धनिया? हाँ डाल देना, अच्छा टेस्ट आता है हरा धनिया का भी। हुई नहीं तुम्हारी डेकोरेशन अभी? चल रही है। ये देखो चीनी का डब्बा लाकर बैठकर ये क्या कर रही हो? चीनी खा रही हो? फिर हाँ हम कौन सी, मैंने इसमें हरा धनिया भी डलवा दिया है थोड़ा सा। अब ये थोड़ा तड़के में डाल देंगे हम, तड़के में नहीं, क्या बोल रहा था, रायते में। तड़के में डाल देंगे। मैं नहीं हट रही, चुकी है। यहाँ रायता भी, बिरयानी भी दम पर है, चटनी बनाना बाकी है। और यहाँ ये शहजादी चीनी का डब्बा लेकर चीनी खा रही हो, है चीनी खा रही हो? किससे पूछकर लाई हो डब्बा? सो डेकोरेशन देख लीजिए हमारी हो गई, कंप्लीट है? नहीं अभी नहीं, अभी हो रही है। हाँ। वाओ माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब थीम नानू ने डिसाइड करी थी, सूफिया ने डिसाइड करी थी। इसका निकनेम हम नानू बोलते हैं, क्योंकि जब ये हुई थी नैनो कार आई थी तो इसका हमने नानू रख दिया था। हमने नैनो कार खरीदी थी, तब हम यहाँ नहीं थे, कहीं और थे, तो तब हमने इसका नाम नानू रख दिया था, नैनो से। देखो गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है ना इनका हाथ। आपको लग रहा है आपने कहीं लगवाई है ऐसी मेहंदी? देखो न्यू इन्वेंशन, किसी को मेहंदी लगवाने की जरूरत नहीं है, फौरन शादी में जाने के लिए ऐसी मेहंदी बनवा लो, असली मेहंदी लगवा लो। ये देखो इनकी मेहंदी भी देख लो। हाँ ये बेचारी मुझसे जब भी लगवाई थी ना, जब भी कह रही थी हाँ दिखा कि मम्मा मेरी मेहंदी दिखा दो, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी एकदम, तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। बहन वबरकातुहू। हमारा ऐसे तो कुछ प्लान नहीं था बर्थडे पार्टी का, ना ही हमने डिसाइड करा था, ना ही हमारा कुछ मतलब कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरी तो तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं बर्थडे वगैरह मनाऊंगी। बट अचानक से इनकी खाला, इनके मामा आते हैं अभिहा की ड्रेस लेकर। ये जो अभिहा पहन के ड्रेस बैठी हुई है ना, ये इनके मामा ने गिफ्ट करी है इन्हें, छोटे वाले मामा ने। तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि पिछले साल भी जब इनका बर्थडे आया था तो इनके नाना का ऑपरेशन था, हार्ट सर्जरी थी, बाईपास, तो इसलिए हम जब भी नहीं मना पाए थे। और वैसे तो आज भी हम नहीं था प्लान। तो जैसे कि मैं बता रही थी हमारा कोई प्लान नहीं था बर्थडे का, क्योंकि पिछले साल इनके नाना की सर्जरी थी और आज भी मेरी भी तबीयत खराब थी कल से, तो मैं कुछ सोचा ही नहीं था कि हम बर्थडे वगैरह ऐसे मनाएंगे। और ये अभिहा का सेकंड बर्थडे है माशाल्लाह। अभिहा 2 साल की हो चुकी है। अभिहा कितने साल की हो गई तुम? 2 कितने इयर्स की हो गई? 2 अभिहा बोलो। 2 सो इनके मामा ने जब ये ड्रेस वगैरह भेज दी, फिर मैंने भी मतलब इनकी खाला भी आ गई थी, इनकी छोटी खाला भी आ गई थी और बड़ी खाला भी आ गई थी इन्हें बर्थडे विश करने। तो हमने नहीं आई थी, रो रो के, चलो तो रो रो के बुलाया तो सही ना। तुम्हें नहीं हुआ मुझे तो हुआ, तो तुम्हें नहीं हुआ मुझे तो हुआ, मैंने बुला तो लिया ना। चलो तो हाँ, तो मैं अभिहा का ही नाम ले रही हूँ कि मेरे मारे नहीं, अभिहा की वजह से दोनों खालाएं आई हैं। हाँ मेरा तो बन गया था, देखो भाई क्यों नहीं बनेगा। हम नहीं आए, हमें आपने बुलाया है। हाँ तो भले से इनके मामा आए हो। हाँ मामा आए थे, मामा ड्रेस देके गए, गिफ्ट देके गए ना, इसलिए मैंने इन्हें पहना भी दिया ये हाथों हाथ, ताकि मामा देख भी लें और खुश हो जाएं कि हाँ जो मेरा गिफ्ट था वो एक्सेप्ट। हाँ ये खुश हो गई और हमें दुखी कर दिया। नहीं कहाँ दुखी करा, क्या करा इन्होंने दुखी। और यहाँ अभी नानू आधी प्रिपरेशन कर रही हैं। कब निपटेगी? अभी तक 8:30 तो बज चुके हैं। तुम्हारा खाना बन गया? हाँ हमारा अम्मी खाना बन गया ना, देख खाना बन गया। अम्मी भी आके बैठ गई हैं यहाँ पर। हाँ तो अम्मी ने बनाया, मैंने नहीं बोला कि मैंने बनाया है। हाँ अम्मी हमारी दावत थी।
ना तो दावत थी ना तो कुछ थी, आप लोग अचानक आ गए तो बस सोचा कि क्यों ना बिरयानी बना ली जाए। कोई दावत नहीं थी, डिनर का कोई प्लान नहीं था। हम लोग हाँ, कहीं इन्होंने बुलाया ना ही पार्टी का प्लान था ना ही डिनर का प्लान था, बस यूं को खाली अल्लाह ऐसे की आ वो गए। कि अल्लाह ताला ने को आज इन्होंने यही जिद करके खिलवाना रोक था लिया कि आपको। खाना यही खाना। हाँ, यही खिलवाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने बिरयानी बनवा दी। कोई बात नहीं, सब अल्लाह की रजा से होता है। ज्यादा पिज्जा बर्गर मोमोज हाँ, और अगर अगर कोई प्लान होता तो मैं ट्यूशन क्यों पढ़ाती बच्चों को, मैं तो छुट्टी करती ना सुबह से ही। मेरे तेल में हो गए तो छुट्टा अम्मी के कपड़े पूरे तेल में हो गए, अम्मी अब बल्ले चौंक बल्ले। गई कि ये तो छूटेंगे भी नहीं। नई फ्रॉक थी ये। बांध लेती ना आगे, क्योंकि एप्रॉन नहीं है। हाँ कहते कहते थक जाएगा। इसे सिलाई आती है, देख रही हैं आप, इसके पैर देख लीजिए, क्योंकि फेस तो मैं इसका दिखा नहीं सकती। के थक गए हैं कि एप्रॉन सी दो, एप्रॉन सी दो। और ना ही इससे बच्चों के कपड़े सिलते, ना ही इससे अपने कपड़े सिलते, और ना ही इससे आलतू फालतू की कोई और चीजें सिलती, जबकि इसे सिलाई सारी आती है। अच्छा, सुन लीजिए, सच। मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है, ओहो टाइम नहीं है, यानी हमारे पास तो चलो मान लेते हैं, मेरे पास टाइम सच निकालना पड़ता है टाइम। हाँ, काम कर लो। नहीं ये लड़ लो लोग में। कोई बात नहीं, लड़ाई तो होती है, चलता है सब। A few moments later. हाँ, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने भी येलो कलर का आउटफिट पहन लिया है। ये देखो, ये सता रही है फिर, अभी तक तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं निकली, मेरे का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन अम्मी ने बिरयानी बना ली है ना, सब कुछ बना लिया, लेकिन ये डेकोरेशन नहीं मिलती अभी तक। हाँ, क्या हुआ बोलो। हाँ बोलो, क्या हुआ। ना दूध दो, फीडर दो, तो प्यार से भी बोला जा सकता है, फीडर दो। चलो इनके फीटर देते हैं। सो मैं अभी आपको फीटर देके आ चुकी हूँ। मैं कह रही थी कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था बर्थडे बनाने का, इसलिए मैंने ट्यूशन भी अटेंड किया। आज थोड़ा मुझे बेटर फील हुई, तो मैंने आज ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स को बुला लिया था एंड उन्हें अटेंड करके जल्दी जल्दी भेजा, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर्स आ गई थी अभी उनको बर्थडे विश करने के लिए। सो मैंने जल्दी से सब कुछ करा और उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाकर अपना भेज दिया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने प्लान ही नहीं करा था कुछ भी कि ऐसा होगा। अब खैर, इसमें भी अल्लाह की कोई रज़ा होगी, जो हो गया। ना ही कोई इरादा था, ना ही कुछ भी, मतलब कुछ सोचा ही नहीं था, फिर भी हो गया। तो यहाँ मैंने भी अब जाके मैंने अपना आउटफिट वगैरह पहना है, निकालना जल्दी प्रेस करी, और फिर जल्दी हमारी बिरयानी भी बन चुकी है, रायता भी बन चुका है, बस रह गई है तो चटनी रह गई है। चटनी भी जल्दी से प्रिपेयर कर दियो, लेकिन अभी डेकोरेशन होकर नहीं निपटी है, इतनी देर हो गई है, डेकोरेशन नहीं होती है। एंड चलिए फिर मिलते हैं। फिर मैं यहाँ जल्दी से चटनी भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, डेकोरेशन ही बहुत ज़्यादा देर में होकर निपटी थी। एंड यहाँ फाइनली हमारी डेकोरेशन निमट चुकी थी। मैंने कहा भाई थैंक गॉड निमटी तो सही। यहाँ मैंने बिरयानी बांटने के लिए भी पैक करवा दी थी अम्मी से, दादी के घर पर बहुत। यहाँ मैंने अभी हक की केक कटिंग के लिए ऊपर नीचे से इन्हें बुला लिया है, ऊपर नीचे सिर्फ 4-5 ही बच्चे थे, सबको बुला लिया। से हाय। और ये मैडम मोबाइल देखने में बिजी है, क्योंकि इन्हें नींद आ रही है, तो हमने इन्हें 800 रुपये तुम और क्यों लाए थे, मिल गया लिया है। फिर जब तक इनके पापा नहीं आए थे, हमने इनके पापा का वेट करा। इनके पापा लास्ट में एंड में फाइनली केक ले आए थे। ना ही केक का इरादा था कि केक आएगा, जब भी मैंने बोला कि इतना महंगा क्यों लिया है, क्योंकि कुछ सोचा ही नहीं था कि केक वगैरह काटेंगे, लेकिन इनके पापा अपनी खुशी से केक लिया है, तो फिर हमने काट लिया। अब रात के 1 बजे हम कौन से अपने कजन्स वगैरह को बुलाते, क्योंकि प्री प्लान्ड होता तो सबको इन्वाइटेड भी करते और सबको बुलाते भी, लेकिन कोई प्री प्लान था ही नहीं। एकदम अचानक से नानी आ गई, खाला आ गई और वो गिफ्ट वगैरह ले आई, तो सोचा कि चलो जब आई गई हैं तो बिरयानी बना लेते हैं। वो केक को देख के मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया था, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी बेटी के बर्थडे पर। एंड कभी मैंने उनका डांस नहीं देखा, टचवुड, कभी भी मैंने उनको ठुमका लगा के नहीं देखा। मेरी शादी को माशाल्लाह से 8 साल होने वाले हैं, यानी 8 इयर्स पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनका ठुमके का दीदार नहीं किया था। लेकिन आज वो दिन था जब नाचने लगे और झूम उठे, मतलब बच्चे नाच रहे थे तो बच्चों के साथ साथ वो खुद भी डांस करने लगे, और इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी उन्हें देख के कि कभी मैंने उनका डांस नहीं देखा, कभी उन्हें मैंने नाचते हुए नहीं देखा। आज मैंने उन्हें फाइनली देख लिया था बच्चों के साथ, वो भी बच्चे ही बन गए थे अपनी बेटी के बर्थडे पर। यहाँ इन नन्ही मुन्नी शहजादियों ने भी अबिया को गिफ्ट दिया था, बट इसने जब ही अनरैप करके खोलकर, आपने वीडियो में देख भी लिया होगा कि हाथ में एक स्लेट सी पकड़ी हुई है, वो नीचे जो ये शहजादियां आई थी उन्होंने अबिया को गिफ्ट दिया था। जब हम सोचते भी नहीं है तब अल्लाह अपनी तरफ से खुशियां भेज देता है, किसी को जरिया बनाकर, किसी सरप्राइज के जरिए। आज अबिया का बर्थडे भी बिल्कुल ऐसा ही था, ना ही तो हमने कुछ सोचा था, ना ही हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था, और ना ही कोई उम्मीद लगाई थी, लेकिन अल्लाह ने इस दिन को यादगार बना दिया। यहाँ इनके मामा भी आ गए थे अबिया के लिए दोबारा से गिफ्ट लेकर।
पहले भी इन्होंने दे दिया था एंड दोबारा इन्होंने दिया, दोबारा से इन्होंने ये इसको मेकअप किट गिफ्ट करी एंड काफ़ी सारी चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट करी। बड़े मामा ने इनको कैश दिए थे 1500 रुपीज़, बता दिया मैंने वो भी आपको, एंड मम्मी ने भी इन्हें कैश ही दिया था। सबने मतलब बाकी कैश ही था, गिफ्ट खाली 2 ही आए थे इनके पास, जो कि एक ये मेकअप किट थी और एक नीचे से स्लेट आई थी। एक और बात बता दूं, जब चीज़ें हमारे हाथ में ना हो ना तो उन्हें अल्लाह पर छोड़ दिया करो, अल्लाह पर भरोसा रखा करो कि हाँ जो होगा वो बेहतर होगा। यही मेरे साथ हुआ, मेरे हाथ में कुछ भी चीज़ें नहीं थी, ना ही मैंने कुछ सोचा था, ना ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हाँ मैंने अल्लाह पर भरोसा ज़रूर रखा था कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो इंसान कभी-कभी कुछ सोचता भी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला बहुत कुछ कर देते हैं। तो यही तो होता है अल्लाह पर भरोसा। चलिए फिर अबीहा को मिलकर दुआएं देते हैं, आप भी आमीन ज़रूर बोलना। या अल्लाह अबीहा को अपनी हिफाजत में रखना, उसके दिल को नर्म बनाना और उसकी ज़िंदगी को बरकत से भर देना। हर कदम पर उसे अपनी रहमत का एहसास अता करना। आमीन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।